हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आशीष पेट क्लिनिक। आज हम बात करेंगे। ये सिर्फ खुजली नहीं है, आपके डॉग की स्किन आपको एक वार्निंग दे रही है। और बारिश के मौसम में ऐसी प्रॉब्लम आपके पेट के साथ भी हो सकती है। अगर आपके डॉग को बारिश के मौसम में बार बार एलर्जी हो रही है, स्किन रेड हो रखी है, बॉडी पर छोटे छोटे रैशेज बन रहे हैं, बदबू आ रही है या कानों के अंदर से लगातार इचिंग हो रही है, तो इसे सिर्फ नॉर्मल इचिंग समझकर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि बारिश और ह्यूमिडिटी के मौसम में डॉग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट ओवरग्रोथ, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी स्किन डिजीज काफ़ी बढ़ सकते हैं। आज हम इसी केस के थ्रू समझेंगे कि बारिश के मौसम में डॉग की स्किन प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट किस प्रिंसिपल पर किया जाता है। और वीडियो के आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीमेल डॉग एंड कैट की स्पेइंग के बारे में बात करेंगे। स्पेइंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे क्या हेल्थी बेनिफिट मिलते हैं। इस पेट पेरेंट के अनुसार इसको काफ़ी दिनों से स्किन प्रॉब्लम होती है। इन्होंने लास्ट टाइम कहीं से हेयर ट्रिमिंग करवाया था, जिसके बाद इसकी स्किन पे इरिटेशन और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और हमने देखा इसमें रेडनेस, इंटेंस इचिंग, बॉडी पर रैशेज, स्किन इरिटेशन और ईयर में इचिंग भी। एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, हर रेड स्किन फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। स्किन रेडनेस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाइक एलर्जी, पैरासाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट ओवरग्रोथ, फंगल इन्फेक्शन या ग्रूमिंग के दौरान हुई इरिटेशन भी इसके कारण हो सकता है। इसलिए सिर्फ स्किन देखकर यह बोल देना कि फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सही अप्रोच नहीं है। हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन करना जरूरी है, जिसमें साइटोलॉजी, स्किन स्क्रैपिंग, फंगल टेस्टिंग, इन जांचों से पता कर सकते हैं कि प्रॉपर क्या इन्फेक्शन। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बारिश के मौसम में डॉग की स्किन प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों है। मेन रीजन इसका ये होता है, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बढ़ जाता है। अगर डॉग का कोट लंबे समय तक वेट रहता है, स्किन फोल्ड में मॉइस्चर रहता है, या ग्रूमिंग के बाद कोट और स्किन प्रॉपर ड्राई नहीं होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओवर ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बन सकता है। खासकर आर्मपिट्स में, पॉज में, नेक फोल्ड में, फेशियल फोल्ड में और ईयर में, इन जगह पर मॉइस्चर ज़्यादा रह सकता है। और यही वजह है कुछ डॉग्स में बैक्टीरियल या ईस्ट ओवर ग्रोथ जल्दी डेवलप हो जाती है। इसीलिए रेनी सीजन में सिर्फ डॉग को नहलाना ही जरूरी नहीं है, प्रॉपर ड्राइंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। डॉग में सुपरफिशियल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को कॉमनली पायोडर्मा कहा जाता है। इसमें रेडनेस, क्रस्टिंग, इचिंग और कभी कभी बैड स्मेल भी आती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं होती। किसी डॉग को एलर्जी है, फ्रीज इन्फेस्टेशन है, मॉइस्चर है या कोई दूसरी अंडरलाइंग स्किन डिजीज है, और उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इसलिए अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया को ट्रीट कर दें लेकिन अंडरलाइनिंग कोज को नहीं पहचाने, तो इन्फेक्शन बार बार वापस आ सकता है। इसीलिए रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन को हमें अंडरलाइंग कोज भी तलाशना चाहिए। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन क्या है। डॉग में डर्मेटोफाइटोसिस, जिसे आम भाषा में रिंगवर्म कहा जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें हेयर लॉस, क्रस्टनिंग, रेडनेस, कभी कभी इचिंग दिखाई दे सकती है। कुछ फंगल इन्फेक्शन जूनोटिक हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शन एनिमल से इंसान तक भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इसीलिए अगर फंगल इन्फेक्शन संदिग्ध है, तो केवल डॉग का ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंट और दूसरे पेट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन फिर वही बात, हर सर्कुलर लीजन या हेयर लॉस का मतलब ऑटोमेटिकली फंगल इन्फेक्शन नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ईयर में इचिंग की। डॉग में ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल ईयर कैनाल की इन्फ्लामेशन काफ़ी कॉमन है। इसके वजह एलर्जी, पैरासाइट, ईस्ट बैक्टीरिया या कई मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे लाइक बार बार कान में खुजली होना, हेड से करना, कान से बैड स्मेल आना, डिस्चार्ज, ईयर हेड। तो ईयर को प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए। ईयर इन्फेक्शन में केवल कोई भी ईयर ड्रॉप डाल देना सही अप्रोच नहीं है। पहले ईयर कैनाल को एग्जामिन करना और ज़रूरत के अनुसार साइटोलॉजी करना बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि ईस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। और अगर ईयर ड्रम की स्थिति पता नहीं है, बिना वेटरनरी एग्जामिनेशन कोई भी मेडिसिन डालना खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रूमिंग के बाद इन्फेक्शन क्यों बढ़ सकता है। ग्रूमिंग अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, बल्कि प्रॉपर ग्रूमिंग कई डॉग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर ग्रूमिंग के दौरान स्किन पर इरिटेशन हो जाए, गलत प्रोडक्ट यूज हो जाए, स्किन में चोट लग जाए, या डॉग को पहले से एलर्जी इन्फेक्शन हो रखा है और उसके ऊपर से एडिशनल इरिटेशन हो जाए, तो स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। और यह एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। डॉग को ग्रूम करने के बाद प्रॉपर ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर रेनी सीजन में।
वेट कोट को लंबे समय तक छोड़ना स्किन प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए ग्रूमिंग के बाद कोट और स्किन को अच्छी तरह सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट क्या किया जाए। यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, स्किन इन्फेक्शन का कोई यूनिवर्सली ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। अगर सुपरफिशियली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कई केस में अप्रोप्रिएट टॉपिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, लेकिन डीप या कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में वेटनरी असिस्टमेंट के अनुसार सिस्टमिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का सिलेक्शन आइडियली क्लिनिकली फाइंडिंग और जरूरत पड़ने पर साइटोलॉजी, कल्चर और ससेप्टिबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट अलग होता है। डर्मेटोफाइटोसिस में टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ केसेस में सिस्टमिक एंटी फंगल थेरेपी की जरूरत हो सकती है और ट्रीटमेंट को क्लिनिकल माइक्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अनुसार कंटिन्यू किया जाता है। इसलिए घर पर बची हुई एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या स्टीरॉयड क्रीम अपने आप शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन का मास्क ज़्यादा हो सकता है, रिकरेंस बढ़ सकता है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीमेल डॉग की स्पेइंग और कैट की स्पेइंग। आज हमारे पास जो फीमेल कैट है उसकी स्पेइंग का प्रोसीजर किया, तो आखिरी स्पेइंग जरूरी क्यों है। सबसे पहला बेनिफिट है अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। इसके अलावा स्पेइंग से फीमेल डॉग एंड कैट में यूट्रस की सीरियस इन्फेक्शन पायोमेट्रा को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सर्जरी के दौरान रिमूव किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, स्पेइंग केवल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पेट केयर का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन हमेशा इंडिविजुअल पेट की हेल्थ और सर्कमस्टांस को देखकर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें।